मुसीबत के वक्त खुद को संभाले रखने की आदत और उसे सुधारने की आदत, ये ऐसी आदत है जो कि आपको किसी भी मुश्किल घड़ी में, मुश्किल हालात में आगे लेकर जाएगी। मुसीबतें, उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, दिक्कतें, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। और जब भी हमारी लाइफ में ये दिक्कतें आती हैं तो हम उनसे कैसे डील करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस तरह से ट्रेनिंग दी है, किस तरह से तैयार किया है और कैसी आदतें अपने अंदर डाली हैं। बात रॉड आइलैंड हॉस्पिटल की। वहां पर एक बूढ़े मरीज के सर पर चोट लगी थी जिसकी सर्जरी गलत हो गई। उस पेशेंट की मौत के बाद उसी अस्पताल में 4 महीने बाद फिर से एक सेम केस और हुआ। सर्जन ने गलत सर्जरी कर दी। उसके ठीक 1.5 साल बाद उसी अस्पताल में एक बच्चे के मुंह की गलत सर्जरी कर दी गई। जिस तरफ बीमारी नहीं थी उसी तरफ सर्जरी कर दी गई। एक बच्चे की उंगली गलत जोड़ दी गई। ठीक 10 महीने बाद सिर की सर्जरी में फिर गड़बड़ी हुई। तो बहुत सारी गड़बड़ियां होने लग गई रॉड आइलैंड हॉस्पिटल में और ये चीज मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गई। ऐसा माहौल हो गया कि वहां पे 24 घंटे वहां पे जर्नलिस्ट हॉस्पिटल के गेट पे बैठे ही रहते थे, वेट करते रहते थे कि अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, जो स्टाफ था वो सब डरे रहते थे कि अब क्या होगा, आज कहीं कोई गलती ना हो जाए। और इस वजह से काम पर इफेक्ट पड़ने लगा। मीडिया और आलोचकों द्वारा बुरी तरह से घेरे जाने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको सॉल्व किया जाए, इमेज को ठीक किया जाए। जहां पर सारे डॉक्टर्स, मैनेजर्स इस बात पे जोर देने लग गए थे कि ये कोई जानबूझकर कर रहा है, उनके हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए कर रहा है, मीडिया पार्शल है। वहीं पर उसी ग्रुप के एक मैनेजर थे, डॉक्टर कूपर। उन्होंने इसको एक मौके की तरह देखा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे हॉस्पिटल में गलतियां निकाली जा रही हैं तो जरूर इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दिया और सभी सर्जिकल जो यूनिट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और सारी बातों को देखने के बाद ये पता लगा कि कम्युनिकेशन गैप की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे ठीक किया गया। जो सीनियर स्टाफ था जिनकी वजह से गड़बड़ी हो रही थी उन्होंने रिजाइन किया और इमेज को ठीक करने से ज्यादा काम को ठीक करने पर ध्यान दिया गया। इसी दौरान सरकार ने डिसाइड किया कि कुछ एक जो उनके डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल के उनको बंद रखा जाए जहां पे गलतियां ज्यादा हुई हैं। अब चूंकि अस्पताल पर चारों ओर से हमला हो रहा था, लोग उसकी कमियां निकाल रहे थे, इसीलिए गलतियों की संभावना बढ़ाने वाली अपने कल्चर को बदलने के लिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हर किस्म के समाधान अपनाने की कोशिश की। और इन्हीं में से एक था सेफ्टी राउंड, जिसका मतलब ये था कि हर 3 महीने में एक सीनियर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के सामने अपने किसी एक सर्जरी या इलाज के बारे में बात करेगा, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, गलतियों के बारे में बात करेगा। ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स को नेक्स्ट टू गॉड का दर्जा हासिल था। हालांकि वो दर्जा आज भी है, लेकिन आज ज्यादा एक्सेप्टेंस है, लोग गलतियां करते हैं और मान भी लिया जाता है, मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज दिखाते हुए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का जो ये बेंचमार्क उस हॉस्पिटल ने डिसाइड किया वो काम कर गया। लोगों का भरोसा उस हॉस्पिटल में वापस आने लगा और रॉड आइलैंड अस्पताल पर आए संकट को देखते हुए दूसरे हॉस्पिटल्स ने भी सेम बदलाव, सेम चेंजेस किए। और रॉड आइलैंड अस्पताल की तरह दूसरे हॉस्पिटल्स को भी ये महसूस हो गया, ये एहसास हो गया कि आमतौर पर सुधार तभी संभव हो पाता है जब कोई बड़ा संकट सामने हो। यानी कि जो मुश्किलें आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो हमेशा आपको एक आईना दिखाती हैं। वो आपको ये बताती हैं कि आप उस सिचुएशन के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप उन मुश्किल हालात में अपने आप को करेक्ट करने की आदत रखते हैं, अपने आप को संभालने की आदत रखते हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रह सकते हैं, तरक्की करते रह सकते हैं।